Hello, am I audible? Hello students. क्या अरे दोनों तो न्यूमेरिकल करवाने जा रहे हैं। स्टार्ट राइटिंग, लिखना शुरू कीजिए। आइए कम इन, राइट डाउन। फॉर्मूला वही है तुम्हारा m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। राइट डाउन क्वेश्चन। ए बुलेट ऑफ, प्लीज राइट डाउन, यू ऑल राइट डाउन। ए बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम, a bullet of mass 10 gram is horizontally fired. A bullet of mass 10 gram is horizontally fired with a velocity of 200 meter per second. Fired with a velocity of 200 meter per second from a pistol pistol from a pistol of mass 3 kg, full stop. Next line, calculate the recoil velocity, बता रहे हैं, calculate the recoil velocity of the pistol. Calculate the recoil velocity of the pistol. Have you completed? लिख लिए। क्वेश्चन पढ़िए, सब कोई क्वेश्चन देखिए। ए बुलेट ऑफ मास 10 kg। हमेशा कंजर्वेशन वाले प्रॉब्लम में दो मास है, m1 इज 10 ग्राम। ओके, 10 to the power -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो kg में कन्वर्ट कर जाएगा। हैविंग वेलोसिटी 200 मीटर, तो u1 क्या हो गया? u1 नहीं होगा, ये v1 होगा। v1 200 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम ए पिस्टल ऑफ मास 3 kg, m2 इज 3 kg। कैलकुलेट द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द पिस्टल, दैट मीन्स यू हैव टू कैलकुलेट v2। क्या होता है पिस्टल में, आप सब जानते हो कि ये पिस्टल है और इसी में क्या है भाई, फिगर की क्यों नहीं बना दे, ये कोई ये गन नहीं बनाते हैं, पिस्टल ही बनाते हैं, ठीक है ना। ये हमारा पिस्टल है, इस तरह से इसमें नॉब लगा रहता है, ये हो गया, ठीक है, ये पिस्टल है। ओके, इस तरह से, और इसके अंदर क्या है, हमारा बुलेट स्टोर्ड है। ओके, और यहाँ ट्रिगर रहता है, ठीक है, ये ट्रिगर है सपोज कर। ओके, तो इसके अंदर ये क्या है, हमारा बुलेट। दिस वन इज योर बुलेट, दिस वन इज योर बुलेट, ये बुलेट। अब जब ट्रिगर को ये प्रेस करते हैं, इस तरह का होगा ना, ऐसे होगा, ये ट्रिगर को प्रेस कर रहे हैं तो क्या होगा कि बुलेट आउट होगा, ठीक है। तो इस बुलेट का मास, इस गन का मास कुछ है m2 और इसका मास, इस बुलेट का मास है m1, ठीक है। अब इनिशियल स्टेट में व्हाट इज u1 एंड u2? 0। ओके, u1 इज ऑल्सो 0 एंड u2 इज ऑल्सो 0। दोनों, मेरा पिस्टल भी और बुलेट भी, दोनों रेस्ट में। जैसे इस ट्रिगर को पर फोर्स लगाते हैं तो बुलेट आउट होता है, शूट आउट होता है, ठीक है ना। तो इसकी, इस बुलेट की ना हुआ बाहर, ये शूट आउट हुआ तो इसकी वेलोसिटी क्या कह रहे हैं भाई, v1 क्या है, ये v1 कुछ वेलोसिटी है 3 मीटर, क्या है, व्हाट इज द 200 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, और तुमसे क्या पूछ रहा है, रिक्वायल वेलोसिटी, तुमसे पूछ रहा है रिक्वायल वेलोसिटी। ओके, होता क्या है, ओके वेरी गुड। आपका क्या है कि जब कोई एक्चुअली यहाँ क्या हो रहा है, जब बुलेट शूट आउट हो रहा है तो इक्वल फोर्स एक्ट्स ऑन इन अपोजिट डायरेक्शन, इक्वल फोर्स या इक्वल मोमेंटम एक्ट्स इन अपोजिट डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो इधर हमारा कुछ मोमेंटम, बुलेट का मास है v1 है, मोमेंटम कुछ है, क्या है, फिक्स है, जा रहा है। तो क्या हुआ है, उसके बदले जस्ट अपोजिट फोर्स जर्क लगता है। कहाँ लगता है भाई, जो भी सोल्जर जिसके पास में हाथ में यदि रखे हुए तो हाथ में जर्क महसूस करेंगे,
हाथ में जर्क, और यानी कि ये पिस्टल को जर्क लगता है, ठीक है। बुलेट बाहर की डायरेक्शन में आगे की तरफ शूट आउट हुआ, सर्टेन वेलोसिटी से वो मूव किया, ठीक है। तो ये पिस्टल भी एक कुछ वेलोसिटी गेन करता है और पीछे के डायरेक्शन में मूव करता है, स्लाइट, बहुत जर्क जिसको कहो, उसी वेलोसिटी को इस पिस्टल जिस वेलोसिटी से जर्क महसूस करता है, दैट वेलोसिटी इज नोन एज रिक्वायल वेलोसिटी। क्यों हुआ भाई? न्यूटन थर्ड लॉ अप्लाई हो रहा है, ठीक है। ओके, तो हमको निकालना है क्या? वेलोसिटी किसका भाई? अब जब ये आउट हुआ, ये शुरू में इनिशियल वेलोसिटी इसका u2 भी 0 था, u2 भी 0 था, गन का भी वेलोसिटी 0 था, u1 भी 0 है, तो हमसे v2 दैट इज लेट v इज द रिक्वायल वेलोसिटी, रिक्वायल वेलोसिटी यानी फाइनल वेलोसिटी किसका? गन का। दो बॉडी है, हमेशा दिमाग में रखो कि दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट बुलेट, दूसरा ऑब्जेक्ट गन, पिस्टल, ठीक है। तो इनिशियल में दोनों की क्या वेलोसिटी थी और फाइनल में दोनों की क्या वेलोसिटी? तो जब पिस्टल हम बुलेट आउट हुआ तो वेलोसिटी, कुछ वेलोसिटी गेन कौन कर रहा है? पिस्टल भी। कौन सी वेलोसिटी गेन कर रहा है? v2, उसका नाम क्या है? रिक्वायल वेलोसिटी। इज इट क्लियर? फॉलो कर गया? तो कौन सा वेलोसिटी यहाँ लिखो? वेलोसिटी एंड व्हाट यू हैव अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम m1, ठीक है, u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, ठीक है। ये पूरा का पूरा टर्म तो जीरो हो गया, इनिशियल मोमेंटम इज जीरो। m1 क्या है भाई? मास हमारा कितना मास है? 10। कितना मास है बुलेट का? 10 ग्राम। तो 10 डिवाइडेड बाई 1000, वेलोसिटी इसकी क्या आई? 200 आई। और गन का मास क्या है बोलो? 3 kg, ठीक है। और वेलोसिटी हमने भी माना है, भी नहीं निकलेगा, निकाल के बताइए। हाँ ठीक है, 2 जीरो इधर से कटा, ये भी 20 माइनस, हाँ बोलिए, 200 है ना, और ये 1000 है, 10/1000 है ना, वही तो कह रहे हैं, 10/1000 आई मल्टीप्लाई टू। अरे तो ये 10 ये काटे तो रहे, काटे तो दिए, ये कट गया, ये 0 से 0, ठीक है, ठीक है, ये भी कट गया, ये भी कट गया, सब कट गया। तो क्या हो गया? -3v इज इक्वल टू 2 हो रहा है ना, यही हो रहा है ना, हाँ 1.5 होगा ना, 1.5 आएगा आंसर, -1.5, ठीक है। -1.5 नहीं है भाई, तुम लोग का कितना है? 10 ग्राम, 0.67 आ रहा है, 0.67, 10 ग्राम, 10 डिवाइडेड बाई 1000, अब मल्टीप्लाई हुआ है वेलोसिटी फाइड विथ वेलोसिटी 200, ठीक है ना, 200 है तो 2 जीरो इधर से कट गया, ठीक है ना। 1 मिनट, 1 मिनट, और इधर क्या है तुम्हारा? वेलोसिटी क्या है? 3 kg, ठीक है, 3 kg है। रुको ना, उससे क्या फर्क पड़ता है? -3 उधर हो, अरे -3 इधर जाए या उधर जाए, उससे क्या फर्क पड़ता है? 3v ही तो रहेगा ना, 3v2 रहेगा, या हाँ m2 छूट रहा है, ये देखो ना, 3 kg ये हो गया, 3 × v हो गया 3, 200.01, कहाँ गड़बड़ हो रहा है? ये 0 कटा, ये 0 कटा, ये 0 कटा ही, और ये 2 जीरो मेरा कट गया, और ये 10 डिवाइडेड बाई, तो कुछ गड़बड़ है भाई, फिर से करके देखते हैं, रुको। m1 इज 10 ग्राम, ये m1 हमारा 10 ग्राम, 10 ग्राम, ठीक है, और इसको kg में कन्वर्ट करें तो 10 × डिवाइडेड बाई 1000, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, यानी 0.1 होगा ना। हाँ तो यहाँ गलत लिखा है, ये गलत बनाया है, 0.01 लिख रहा है बुक में, 0.
मास हमारा हो गया 0.1, ओके। वेलोसिटी हमारा 200 है, 1/10 है ना जी। क्या चीज? हाँ हाँ, अरे तो 2 हम कैसे काट रहे हैं? ठीक 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 ठीक, 2 0 हम कैसे काट दे रहे हैं, सही बोले। 0.01, वेरी गुड। 0.01, 0.01, वेरी गुड। और M2 हो गया तुम्हारा, बोलो M2 3, और ये V अब आ जाएगा V इज इक्वल टू माइनस 0.67 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। ए गर्ल ऑफ मास 50 kg, ए गर्ल ऑफ मास 50 kg जम्प्स, कूदता है, कूदा, जम्प्स, ए गर्ल ऑफ मास 50 kg jumps out of a boat, jumps out of a boat, now say of mass 300 kg, of mass 300 kg with horizontal velocity, with horizontal 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 velocity of 3 meter per second, per second, with what velocity does the boat, with what velocity does the boat begin to move backward, with what velocity does the boat begin to move backward, begin to move backward। कैसे बनेगा बताइए। एक नाव है और उस नाव पर से एक स्टूडेंट कहो या कोई गर्ल कहो जंप कर रही है, किनारे आ रही है, ठीक है ना। हाँ ठीक, 1 मिनट बना आप वेरी गुड, और लोग भी बनाइए। क्या है, ये नाव है और इस पर कोई पैसेंजर है और ये किनारा है और इस पर से ये क्या कर रहा है कि जंप करके यहाँ आ रहा है, ठीक है। अब ये नाव का भी तुमको दे दिया है वेट m1 और इस पर्सन का भी वेट दे दिया m1 और m2 पता है, ठीक है। तो अब बताओ कि इनिशियल वेलोसिटी इस बोट का और उस पर्सन का क्या होगा? 0। और इसका क्या होगा? यहाँ ये जंप वेलोसिटी आया, वेलोसिटी के साथ कोई भी पर्सन जंप कर रहा है तो इधर फोर्स लग रहा है, इधर जंप कर रहा है, यानी वेलोसिटी मोमेंटम कुछ आ रहा है, मास इनटू वेलोसिटी। तो बैकवर्ड इधर नाव पर भी कुछ मोमेंटम लगेगा, नाव पर भी मोमेंटम लगेगा एक, ओके नाव पर भी मेरा मोमेंटम लगेगा। तो ये मोमेंटम आगे जो हमारा मोमेंटम इस पर्सन के कारण जो वेलोसिटी के कारण मोमेंटम हो रहा है वो मोमेंटम किसके बराबर होगा? मोमेंटम ऑफ बोट। मेरी बात फॉलो किए। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ कंजर्वेशन हम 0 लेके भी बना सकते हैं कि 0 जो कहें कि हाँ भाई इनिशियल मोमेंटम 0 है जो यहाँ बनाए, वैसे भी बना सकते हैं। लेकिन ऐसे बनाओगे तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? माइनस आ जाएगी। वेलोसिटी तो माइनस होगी नहीं बोट की, माइनस नहीं, आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस भी आ गया तो माइनस क्या इंडिकेट करेगा? कि अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। यू कैन सॉल्व इट, कोई प्रॉब्लम नहीं। या तो आप सॉल्व करो इसी मेथड से, ये 0 ले लो, m1 उस गर्ल का मास लो, वेलोसिटी उसका लो, बोट का मास लो और इसका वेलोसिटी निकालना है, v2 निकालना है। और इधर इनिशियल मोमेंटम 0 हो गया तो v2 तो कैलकुलेट कर लोगे, लेकिन v2 क्या आएगा? निगेटिव आएगा। Negative sign is showing that boat will move in opposite direction with this velocity। या आप क्या कर सकते हो? मोमेंटम ऑफ गर्ल बराबर मोमेंटम ऑफ बोट करके बना लीजिए, बनाइए जैसे मन करे। मोमेंटम ऑफ बोट इक्वल टू मोमेंटम ऑफ बोट इक्वल टू मोमेंटम ऑफ गर्ल। अब मोमेंटम ऑफ बोट क्या होगा? मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम ऑफ बोट इज मास इनटू वेलोसिटी। बोट का मास रखिए और वेलोसिटी लेट v, किस वेलोसिटी से बैकवर्ड होगा? v से। गर्ल का मास रखिए और गर्ल का वेलोसिटी रखिए
और भी निकालिए, कितना आ रहा है? -0.5। ठीक है, अगर किसी का आप माइनस की कब आएगा? माइनस तब आएगा जब इस फॉर्मूला से यूज कर रहे हो पूरा। अगर सिंपली यदि तुम ले लिए, या तो ऐसे बना तो माइनस है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, आया वेलोसिटी माइनस, ये से शो कर रहा है कि भाई गर्ल इस, हाँ तो वही तो कह रहे हैं कि एक को निगेटिव या निगेटिव, अगर हम डायरेक्ट इस फॉर्मूला को ले रहे हैं तो एक आंसर मेरा निगेटिव आ रहा है, V2 क्या आ रहा है? निगेटिव आ रहा है। ये क्या शो कर रहा है कि गर्ल इस डायरेक्शन में का की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, तो बोट का इस डायरेक्शन, बस यही ना शो कर रहा है, वेलोसिटी तो निकल जाएगा। या आप डायरेक्ट सॉल्व कर दीजिए, मोमेंटम ऑफ गर्ल बराबर मोमेंटम ऑफ बोट, तो इसमें तो माइनस नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा कि मूव्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, हाँ होगा, कोई दोनों तरह से आप सही है ना, वही हम कह रहे हैं। वैसे भी बनाइएगा तो भी सही हो रहा है, ऐसे भी बनाइएगा उसमें नहीं माइनस आ रहा है तो आपको लिखना पड़ेगा, अंडरस्टूड होगा। ठीक है ना, अंडरस्टूड। अब ये अपोजिट डायरेक्शन जो है ये तो न्यूटन्स का 4 लॉ ही है ना, तो अपोजिट डायरेक्शन तो फिक्स है। ठीक है, चलिए आगे। अब V2 इज इक्वल टू -0.5 मीटर पर सेकेंड लिखिए, या V2 इज इक्वल टू -0.5 सेकेंड, एंड देन राइट डाउन बोट मूव्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन विथ दिस वेलोसिटी। चलो राइट डाउन थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, two balls A and B, two balls A and B of masses m and 2m are in motion, m and 2m are in motion with velocities 2v and v, with velocities 2v and v respectively। फिर से रिपीट कर दें, two balls A and B of masses m and 2m are in motion with velocities 2v and v respectively, full stop। compare their inertia, their momentum and the force needed to stop them in the same time, क्या कर रहा है? कुछ कंपैरिजन कर रहा है, 3 क्वेश्चन है, 3 टर्म निकालना है, कंपैरिजन करना है। 2 मास है m1 एंड m2, ये फिगर है कि 2 A और B 2 बॉडी है। ठीक है, A and B are 2 bodies, this one is A body and this one is B body, दोनों एक ही डायरेक्शन में कह रहा है। इसका मास का है m और इसका मास का है 2m। ठीक है, इसकी वेलोसिटी कही v 2v और इसकी वेलोसिटी v, एक का 2v है फर्स्ट का और सेकंड का ये है। अब तुमसे कंपैरिजन किसका पूछ रहा है? A और B में कंपेयर करिए, इनर्शिया को कंपेयर कीजिए। सेकंड फिर क्या कहा है? वेलोसिटी कंपेयर कीजिए, और थर्ड फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप। ये दोनों बॉडी एक डायरेक्शन में मान लो जा रहा है, जबकि दोनों की वेलोसिटी अलग अलग है, दोनों की वेलोसिटी अलग है, एक की वेलोसिटी ज़्यादा है, एक की वेलोसिटी 2v दिखा रहा है, जस्ट डबल दिखा रहा है। तो कह रहा है कि भाई कितना फोर्स रिक्वायर्ड होगा दोनों को रोकने के लिए एक ही टाइम में, 5 सेकंड में इस पर कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, उस पर कितना फोर्स लगेगा कि दोनों रुक जाए। इज इट क्लियर? टाइम इज फिक्स। सो आप क्या करोगे? इनर्शिया का मतलब, इनर्शिया इज डायरेक्टली रिलेटेड टू मास, inertia is direct, you are knowing this fact, inertia is directly, तो inertia of body A, inertia of a ball divided by inertia
ऑफ बी डायरेक्टली रिलेटेड टू है, तो इसका ए का है m और इसका है 2m, तो क्या हुआ 1/2 आ गया। रेशियो क्या हुआ इनर्शिया ऑफ ए एंड बी का 1:2। समझ के बात, एकदम सीधा सा क्वेश्चन है। इनर्शिया ऑफ ए डिवाइडेड बाय इनर्शिया ऑफ बी हो गया 1/2, यानी इनर्शिया ऑफ बी क्या होगा भाई, या भी ऐसे कंपेयर करने के लिए कहा है, ऐसे भी सही है, या आप चाहिए तो लिख दीजिए इनर्शिया ऑफ बी 2 इंटू इनर्शिया ऑफ बॉल ए, इनर्शिया ऑफ बॉल ए, क्योंकि बॉल बी का मास डबल है इसलिए डबल होगा ए के, सीधी सी बात है ना। दूसरा क्या पूछा है इनर्शिया के बाद, मोमेंटम। मोमेंटम ऑफ बॉल ए, मोमेंटम ऑफ ए बॉल डिवाइडेड बाय मोमेंटम ऑफ, पता नहीं उन लोग को दिखाई दे रहा है कि नहीं, मोमेंटम ऑफ बी। मोमेंटम क्या हो गया मास इंटू वेलोसिटी, हाँ कर दे रहे हैं, मास इंटू वेलोसिटी हो गया, ठीक है। चलो मास इंटू वेलोसिटी हो गया ना मोमेंटम, ओके। तो ए का मास क्या है m, वेलोसिटी क्या है 2v, इसका मास उसका मास क्या है 2m और वेलोसिटी क्या है v, यानी 1:1 आ गया ना, दोनों का मोमेंटम सेम है, ओके मोमेंटम सेम। और तीसरा जो है कि फोर्स कितना रिक्वायर्ड होगा, ए को रोकने के लिए कितना फोर्स रिक्वायर्ड होगा और बी को रोकने के लिए कितना फोर्स होगा, एक ही टाइम, दोनों का टाइम पीरियड एक, टाइम इंटरवल टाइम एक ही है, यानी फोर्स बराबर क्या होता है बच्चों मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन तो दिया नहीं, हम कैलकुलेट करेंगे, हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा एक्सेलरेशन, न्यूटन्स के फर्स्ट नियम से हम कर ले, ठीक है, क्योंकि एस नहीं दिया हुआ है, एस नहीं ना दिया हुआ है, इसलिए फर्स्ट नियम से हम कर ले। फोर्स रिक्वायर्ड टू, फोर्स फॉर ए, फोर्स फॉर ए क्या होगा मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास इंटू एक्सेलरेशन, मास तो m है, ठीक है भाई m है, एक्सेलरेशन का रिलेशन क्या है v माइनस u डिवाइडेड बाई t, यही ना है। एक्सेलरेशन का क्या रिलेशन है, फर्स्ट लॉ से है ना, फर्स्ट इक्वेशन से, फर्स्ट इक्वेशन से v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी हो गया। अब तुम्हारा अब क्या यहाँ है, इनिशियली क्या कहा था कि दो बॉडी ये 2v वेलोसिटी से जा रहा है और वो v वेलोसिटी से जा रहा है, तुमको करना क्या है कि फोर्स अप्लाई कर रहा है, फोर्स अप्लाई किस लिए करना है, स्टॉप करने के लिए। सो फाइनल वेलोसिटी इज v इज 0, स्टॉप करने के लिए कह रहा है ना, तो भी तो 0, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है ना, हमारे पास इंफॉर्मेशन किस वेलोसिटी का है इनिशियल का, वो तो कह रहा है कि भाई फोर्स लगाइए कि वो रुक जाए, तो फाइनल वेलोसिटी तो क्लियर कर दिया कि रुक जाएगा, तो भी 0 हो गया, ओके। तो भी ये टर्म 0, ये टर्म 0, सो यू राइट डाउन m, भी हमारा 0 माइनस u क्या है, u हमारा 2v है डिवाइडेड बाई t लोगे, और ये क्या आ जाएगा भाई माइनस 2m भी डिवाइडेड बाई t। चलिए दूसरे के लिए भी निकालिए, ऐसे ही फोर्स फॉर बी निकालिए, क्या आ रहा है देखिए तो, फोर्स फॉर बी, फोर्स फॉर बी, तो मास हो गया t, सेम आना, हाँ सेम आ जाएगा, देखिए आ रहा है, फोर्स माइनस 2m भी डिवाइडेड बाई t आ रहा है, फोर्स माइनस क्या आ रहा है माइनस m भी 2 नहीं आ रहा है, काहे नहीं आएगा, b 2 है 2m है, कैसे नहीं आएगा 2 आएगा भाई, कैसे नहीं आएगा, वहाँ मास ही डबल है ना। फोर्स रिक्वायर्ड फॉर बी, फोर्स फॉर बी, बी क्या होगा भाई, मास क्या है 2m, वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी v डिवाइडेड बाई t, सेम रिलेशन कैसे नहीं आएगा,
माइनस 2mv डिवाइडेड बाई टी। मतलब क्या हुआ कि दोनों पर हमको इक्वल फोर्स लगाना होगा, क्योंकि मोमेंटम भाई सेम है, सीधी बात। मोमेंटम दोनों का भले मास अलग हो, वेलोसिटी अलग था, लेकिन फाइनल मोमेंटम तो एक आ रहा है ना। मास इंटू वेलोसिटी तो इक्वल दोनों का है कि नहीं, इसीलिए फोर्स बराबर लगाना पड़ रहा है। इज इट क्लियर? तो अब कंपेयर कर लीजिए, एफ ए बाई एफ बी क्या होगा? फोर्स फॉर ए, फोर्स डिवाइडेड बाई ए 1:1 रेशियो आएगा, लिख डालिए। फोर्स फॉर ए एंड फोर्स फॉर रिक्वायर्ड टू स्टॉप, नहीं सीधे एफ ए एंड एफ ई करके चलिए ना। हैव यू कंप्लीटेड? सबका कंप्लीट हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, क्योंकि नेक्स्ट क्लास से कंजर्वेशन पे नहीं अब काम करेंगे, 2 दिन हो गया। अब एमसीक्यू कोर्स कंप्लीट हो चुका है आपका, सिर्फ केमिस्ट्री का 2 टॉपिक बचा हुआ है, फ्रैक्शनल और क्या मोशन का न्यूमेरिकल नहीं करवाए थे? स्टार्टिंग में करवाए थे ना, ऑनलाइन करवाए थे ना? नहीं करवाए थे? और कर लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा, लेकिन करवाए थे हमको जहाँ तक याद है। ग्राफ बनवाए थे और उसके बाद न्यूमेरिकल करवाए थे, ठीक है ना। न्यूमेरिकल तो उसी समय कर लिए थे, लेकिन आप करना चाहिए, कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। रिवीजन ही हमको करना है, थोड़ा सा एमसीक्यू और असर्शन रीजन देखने के बाद, ठीक है, क्योंकि वो भी जरूरी है। ओके, राइट डाउन। 2 फोर्सेस F1, 2 फोर्सेस F1 बराबर 20 न्यूटन। 2 फोर्सेस F1 बराबर 20 न्यूटन। अब ब्रैकेट में लिखिए ईस्ट, ईस्ट EAST, ईस्ट पूरब की तरफ, एंड F2 30 न्यूटन, एंड F2 दूसरा फोर्स F2 ब्रैकेट में लिखिए वेस्ट, आर एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, acting on an object, acting on an object as shown in figure, as shown in figure, shown दिखाया जा रहा है, as shown in figure। क्या फिगर है भाई? एक टेबल है और टेबल पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इस तरह से एक बॉक्स है, ब्लॉक है, और इस ब्लॉक पे इधर हो गया ईस्ट, ईस्ट हो गया इधर इस ये डायरेक्शन, और इधर क्या है? वेस्ट है। इधर आप डायरेक्शन मन करे तो सेव कर दीजिए, इधर ईस्ट है और इधर वेस्ट है, और इधर नॉर्थ है और इधर साउथ, ठीक है। तो इधर F1 लग रहा है और इधर F2 फोर्स लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन। लेकिन इस अपोजिट डायरेक्शन में तो लग रहा है, लेकिन वैल्यूज आर नॉट इक्वल। ये फोर्स क्या है? 20 न्यूटन और एक फोर्स है 10 न्यूटन। ओके, 30 और 20, चलिए ओके, चलिए भाई 30-20 ही कर दीजिए, 30 और 20 ही कर दीजिए ना, क्या दिक्कत है? इसमें 20 है ना पहला, और ये 30, चलिए 30 और 20 हो गया। ओके, पहला वाला F1 20 और ये। अब क्वेश्चन लिखिए, व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट? व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट? रिजल्टेंट फोर्स, फाइनल माइनस इनिशियल, या ठीक है। ओके, वेरी गुड। व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट? सेकंड, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स एक्ट, हाँ 1 मिनट, हाँ ठीक है, वेरी गुड। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट? And third part, write down third part. How much extra force is acting? How much extra force is acting on the object? How much? 1 minute, wait. Question भी नहीं सुनोगे? How much extra force is acting on the object if the object is not moving?
if the object is not moving due to the application of 1 minute, मैंने क्वेश्चन पूरा नहीं किया है, how much extra force is acting on the object if the object is not moving due to the application of these two forces, name that force, name that force. ठीक है, name that force and what is the direction of that force, what is the direction of the, yes, fractional, yes, what is the direction of that force. क्या कहा कि ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है टेबल पे और दो फोर्स लग रहा है, तो रिजल्टेंट फोर्स, ये दो फोर्स बस एक्ट जब कर रहा है तो रिजल्टेंट फोर्स इस पर क्या लग रहा है, उधर वो दोनों फोर्स क्या अपोजिट डायरेक्शन में, इधर उधर 30 न्यूटन फोर्स से खींचा जा रहा है इसको 20, तो रिजल्टेंट क्या लगेगा F2 माइनस F1, लिख लीजिए, रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू F2 माइनस F1 दैट इज 10 न्यूटन. ओके, फर्स्ट पार्ट. नाउ इट विल एक्ट इन विच डायरेक्शन, जिधर ज्यादा होगा उधर ही ना होगा, वेस्ट में ना, ईस्ट में नहीं ना, ईस्ट में तो 20 न्यूटन लग रहा है, वेस्ट में 30 लग रहा है, इसलिए 10 न्यूटन फोर्स, मोर 10 न्यूटन फोर्स इज एक्टिंग ऑन दैट डायरेक्शन. लेकिन 10 न्यूटन यानी रिजल्टेंट फोर्स लगने के बाद भी कह रहा है कि ये बॉक्स मूव नहीं कर रहा है, ये ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है. क्यों नहीं मूव कर रहा है, कौन सा एक्स्ट्रा फोर्स इसको रोक रहा है, और उस फोर्स का नाम क्या है, कौन सा एक्स्ट्रा फोर्स रोक रहा है इसको और उस फोर्स का नाम क्या है, टेल मी. फ्रिक्शनल फोर्स. ओके, दैट फोर्स इज फ्रिक्शनल फोर्स एंड सो यू हैव टू कैलकुलेट दैट फ्रिक्शनल फोर्स. कौन सा फोर्स इसको रोक रहा है, थर्ड फोर्स इज, लेट इट बी F3. सो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ F3. F1 प्लस F2 इज इक्वल टू, ये क्या है, बैलेंस्ड है, जीरो है ना, टोटल फोर्स मिल के रिजल्टेंट फोर्स क्या हो रहा है, जीरो, क्योंकि मूव नहीं कर रहा है. ठीक है, उसका कोई मोमेंटम नहीं होने जा रहा है. सो राइट डाउन F1 प्लस F2 इज इक्वल टू F3 इज इक्वल टू 0 और सॉल्व करो, क्योंकि वो मूव नहीं किया. जल्दी F3 निकालिए. F3 कितना आया, F3 की वैल्यू कितनी आई, F1 का दिया हुआ है वैल्यू, F2 का वैल्यू दिया हुआ 10 न्यूटन आ गया. 10 न्यूटन ना जी, 30 माइनस इधर 20, 10 न्यूटन आ गया. ठीक है, तो 10 न्यूटन आपको रिजल्टेंट फोर्स लग रहा था और 10 न्यूटन F3 की वैल्यू आ गई ना, तो यही 10 न्यूटन है, वो 10 न्यूटन एक दूसरे को बैलेंस नहीं कर रहा है. 10 न्यूटन और 10 न्यूटन बैलेंस किया कि नहीं, किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा फ्रिक्शनल फोर्स, 10 न्यूटन, जिससे वो बैलेंस बना हुआ है, बोलिए, ईस्ट में. वेरी गुड. ओके, ईस्ट में काम करेगा, फॉलो करके मेरी बात. चलिए, इन लोग की बेल लग गई, आप भी फुर्सत पाइए. हैव ए नाइस. ओके.